इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, तो स्टूडेंट्स हमने एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी थी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्राइंगुलर मेथड बताया था जिससे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। आप बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं सारे आपको करवा दूंगा। तो आज जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट फार्मूले दिख रहे हैं, तो ये जो फार्मूले हैं आपकी स्क्रीन में इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक्चुअल में और भी बहुत सारे फार्मूले इस चैप्टर के, मगर मैंने आपके लिए ये 5 फार्मूले लिखे हैं आज। इन 5 फार्मूलों के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले हम करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फार्मूले पहले करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इकट्ठे हम नहीं करने वाले, क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको करवाऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो देखिए पहला फार्मूला, ठीक। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा कैसे याद रखना है, 3 को बाहर निकाल दो, ये मैंने 3 बाहर निकाल दिया, तो 3 साइन थीटा माइनस 3 को एक स्टेप बढ़ा दो 4, और जो 3 है उसको पावर पे लगा दो। क्या बोला मैंने आपको, 3 को आपने साइन के एंगल से क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो आ गया 3 साइन थीटा। 3 को एक स्टेप बढ़ा दो 4, और 3 को पावर में चढ़ा दो, फार्मूला याद हो गया। साइन 3 थीटा, 3 को एंगल से बाहर निकाला, 3 को एक स्टेप बढ़ा दिया और पावर में चढ़ा दिया, फार्मूला याद हो गया। कॉस का तो और उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपने साइन का याद कर दिया स्टूडेंट्स, तो आपने बस इसको इंटरचेंज करना है। साइन में पहले क्या था, 3 बाहर निकाला साइन के, कॉस में क्या है, 3 बाहर निकाला कॉस के। उधर भी था 4 साइन क्यूब, इधर भी है 4 कॉस क्यूब। बस इंटरचेंज, जो सेकंड टर्म है वो कॉस में पहले लिखनी है, और जो फर्स्ट टर्म है वो कॉस में सेकंड में लिखनी है। आई होप आपको फार्मूले की ट्रिक पता चल गई होगी कैसे फार्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपके याद हो जाएंगे, 3 बाहर निकाल दो, 4 एक स्टेप बढ़ाओ और साइन के ऊपर 3 लगा दो। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, आपको 11th क्लास में मैंने बताया था। tan 3 थीटा, अब ये फार्मूला, तो tan 3 थीटा का फार्मूला कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 3 बाहर निकाल दो, सेम स्टेप, ठीक है। अब इंक्रीज नहीं करना है आपने, क्या करना है, 4 रिप्लेस कर देना है। 4 क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये तो ऊपर वाला स्टेप भी आ गया ना, 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, तो इधर भी वही है, 3 टैन थीटा टैन क्यूब थीटा, ठीक है। और अब क्या करोगे आप, नीचे आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 में से 3 टैन के थीटा क्या कर देना है, माइनस। तो ये आप याद रख लेना। तो ये 3 फार्मूले आपके हो गए, ठीक है। आई होप आपको इस ट्रिक से इजी वे में आप इसको याद कर सकते हो। अब जो दो न्यू फार्मूले हैं वो आपके सामने है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो क्या फार्मूला आएगा, tan इनवर्स, अगर बीच में प्लस है तो आपने न्यूमरेटर में क्या करना है, प्लस, और डिनोमिनेटर में साइन उल्टा माइनस। अगर बीच में माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में साइन प्लस। तो आपको अगर याद होगा तो हमने 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, tan ए प्लस tan बी का, ये वैसा ही फार्मूला है कुछ, ठीक है। तो tan इनवर्स के फार्मूले क्या है आपके सामने, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या आएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ए माइनस बी 1 प्लस ए बी। तो ये 5 फार्मूले हैं जो आपको सबसे पहले आपको लर्न करने हैं। और ये लर्न करने के बाद कॉपी पे नोट करिएगा, एक बार आइज बंद करके इसको रिकॉल करिएगा और फिर आगे चलिएगा, ठीक है। तो हम इन फार्मूलों के ऊपर आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 पे आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखो, ये क्या लिखा है, अभी मैंने बताया था 3 साइन से बाहर निकाल दो, 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन ने ही हमें बता दिया हमें किसका फॉर्मूला यूज करना है, साइन का, और ये लिखा हुआ है, ये देखिए साइन थीटा हमें ये यूज करना है। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। हमें ये चीज़ क्या करनी है स्टूडेंट्स, प्रूफ करनी है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमें पता है इधर हमें साइन थीटा चाहिए, इसलिए मैंने एक्स को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। और दूसरे वे में मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, थीटा। आपको पता ही है साइन इनवर्स इधर से उठ के इस साइड चला गया तो क्या बन गया, साइन थीटा। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि हम क्वेश्चन देख के ही हमें समझ गए, हम क्वेश्चन देख के ही पहचान गए हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, साइन थ्री थीटा।
और साइन थीटा के लिए एक्स को क्या बनाना है, साइन थीटा, इसलिए मैंने एक्स को क्या बना दिया, साइन थीटा। फिर नीचे लिखा एज वी नो दैट, ये फार्मूला आ गया। अब क्या किया, साइन थीटा को एक्स बनाना है तो इसकी जगह एक्स डाल दिया। देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने साइन थीटा में क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया। तो क्या बन गया 3x, और क्या बन गया -4x3। हम इस स्टेप तक पहुंच गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है, ये जो साइन है इस साइड लेफ्ट साइड, ये राइट साइड चला गया तो क्या बन गया साइन इनवर्स। आपको समझ आ रही होगी। तो आपके पास क्या स्टेप आ गया, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x3। अब क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको इधर साइन इनवर्स चाहिए, और वो तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है। तो मैंने थीटा को अगेन फ्रॉम फर्स्ट थीटा को क्या डाल दिया, साइन इनवर्स x। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये सर आपने कैसे प्रूव कर दिया, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारे पास तीन तरीके होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करने के स्टूडेंट्स। ये एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हैं। आई होप आपने वो टीचरों से भी पढ़े होंगे। एक मेथड आता है आपका, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड, आप उसको सॉल्व कीजिए और उसको पहुंचा दीजिए राइट हैंड साइड में। एक मेथड ये है, ठीक है। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स आता है हमारे पास, क्या मेथड आता है हमारे पास दूसरा, कि राइट हैंड साइड लीजिए और उसको लेफ्ट हैंड साइड बना दीजिए। ठीक है। तीसरा मेथड आता है हमारे पास, क्या हमारे पास तीसरा मेथड आता है, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, कोई एक आंसर लाइए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, वही सेम आंसर लाइए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये आपके पास तीन मेथड हो गए। ठीक। और आपके पास फोर्थ मेथड आता है जो हमने यूज़ किया। आप कोई भी चीज़ अगर प्रूफ करनी है तो उसके लिए आप एक ऐसी वेल डिफाइंड फार्मूला लिखिए और उस फार्मूले की दोनों साइडों को सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में आप आंसर ले। तो हमने ये फोर्थ मेथड अप्लाई किया है इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। आपको ये मेथड बड़े सिंपल वे में समझ आएगा, बिल्कुल आसान वे में ये चैप्टर समझा रहा हूँ। ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में आप वीडियो को एक बार आराम से प्ले कीजिए और एक बार फास्ट फॉरवर्ड प्ले कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं कीजिए कि आप वीडियो ऑन कर दीजिए और कॉपी पे लिखो। ऐसे पढ़ के ऐसे करके आपको समझ नहीं आएगा। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एक बार अच्छे से सुनना है, फिर एक बार आपने फास्ट फॉरवर्ड प्ले करनी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसको नोट करना है, तो आपको ये समझ आ जाएगा। जो चीज़ें बोर्ड पे समझाने वाली हैं वो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ये पेज पे लिख के समझाई जा सकती हैं। इससे मेरा भी टाइम बचता है, टाइम इन द सेंस इसलिए बचता है कि मैं एक वीडियो में ज़्यादा लेंथी वीडियो बना सकता हूँ, मगर बोर्ड पे जब बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो 10-15 मिनट की ही बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास 3 cos इनवर्स एक्स है। क्वेश्चन देख के हम समझ गए फार्मूला लगना है 4 cos3। तो हमने क्या कर दिया, एक्स को cos थीटा पुट कर दिया, फार्मूला लगा दिया cos 3 थीटा का आपके सामने। फिर ये जो cos है ये इससे जाके cos इनवर्स पहुंच गया जैसे पुराने क्वेश्चन में था, देख लीजिए आप। ठीक है। और फिर क्या कर दिया, ये जो थीटा है ये कहाँ से डाल दिया, इधर इसमें cos इनवर्स एक्स की क्या डाल दी वैल्यू। तो क्या बन गया 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। दोबारा देखिए, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने cos इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया। ठीक है। और ये cos इनवर्स इस तरफ चला गया तो x को क्या बोल सकते हैं, cos थीटा। ये हमें यूज़ करना है। कैसे पता चला हमें, हमने ये चीज़ देखी और हमें इधर अगर हमें फार्मूला भूल भी जाता है तो हमने बस इधर से ही बना देना फार्मूला, देख लो आप। ठीक है, पुराने क्वेश्चन में भी देख लीजिए, वो भी ऐसे ही बनाया। फिर क्या किया, ये जो cos इनवर्स लेफ्ट साइड था ये उस तरफ चला गया तो cos इनवर्स बन गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास स्टेप। फिर हमें थीटा को रिप्लेस करना है किससे, cos इनवर्स एक्स से, वो तो हमारे पास ऑलरेडी लेट किया हुआ है हमने सोल्यूशन में, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। आपने इक्वल प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2 के। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया ना tan इनवर्स ए और बी का, वो ये था tan इनवर्स ए। इसको इस 2/11 को मैं ए मानूंगा, इस 7/24 को मैं क्या मानूंगा, बी मानूंगा। तो फार्मूला क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ए बी।
तो ए की प्लेस में हमने क्या डाल दिया स्टूडेंट, हमने ए की प्लेस में डाल दिया 2/11 और बी की प्लेस में क्या डाल दिया 7/24। तो देखिए, तो जब आपने वैल्यू डाल दी आपके पास ये आ गया 2/11 प्लस 7/24 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 2/11 7/24। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने लग पड़ते हैं, 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल वे में मैथ सीखना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैंने क्या किया कैलकुलेशन में, अगर आप देखिए तो ये स्टेप तक आपको पता चल गया, फार्मूला अप्लाई किया है। अब आपने ऊपर एलसीएम ले लिया, एलसीएम जरूरी तो नहीं है ऐसे मल्टीप्लाई करके लो, एलसीएम तो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 24, और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लीजिए। तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 11/24 लिखा है और न्यूमिनेटर में लिखा है 24 इंटू 2, ये देखो, और 7 इंटू 11। वैसे ही नीचे वाली फ्रैक्शन में भी यही लिखा है 11/24। जब 11/24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जब 11/24 को क्या कर दिया, ये जो 11 और 24 है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो वो आ गया 11/24, माइनस करना है 7 इंटू 2। आई होप आपको स्टेप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे वाले ये दोनों क्या कर दिए कैंसिल, ये 2 इंटू 24 48, 7 इंटू 11 77। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो स्टेप था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप अगर इसमें देखिए तो इस पहली वाली टर्म के पास और इस सेकंड वाली टर्म के पास 2 कॉमन है, तो मैंने 2 दोनों से क्या ले लिया कॉमन, इसके पास 11 बचा, 11 एज इट इज़ लिख दिया, 24 में से 2 निकाल दिया तो 12, और इसके बाद 7 इंटू 2 था, 2 निकाल दिया तो अकेला 7 बचा। आप देख लीजिए दोबारा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 11 इंटू 24 था तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 24 का 12 बच गया, 7 के पास 2 बाहर निकल गया और 24 का भी 2 बाहर निकल गया, तो ये स्टेप आ गया। अब ऊपर अगर आप ऐड करोगे तो वो बनेगा 125, डिनोमिनेटर में ऐड करोगे 11 इंटू 12 तो 132 माइनस 7 125, 125 125 क्या हो गया कैंसिल, और आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/2, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो ये हमारे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए जो हमारे फार्मूले पे बेस्ड थे। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा लाया हूँ आपके लिए, ये आपकी एक्चुअल में एक्सरसाइज में नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/2x+3, tan इनवर्स 1/3x+4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने इन दोनों को इक्वल इसके प्रूव करना है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके कम्पिटेटिव में आया था। अब देखता हूँ मैं आपको कि आपको अलजेब्रा की कितनी नॉलेज है, तो ये आप खुद करिएगा और मेरे को बताइए कि आपका आंसर आता है नहीं आता है। इसमें आपने इसको ए मानना है तो आएगा 1/, क्या आएगा आपके पास, मैं आपको बताता हूँ अभी, आपके पास आएगा tan इनवर्स 1/2x+3 प्लस 1/3x+4, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2x+3 इंटू करके, तो ऐसे एलसीएम लीजिएगा और आपको ये चीज़ लानी है जो राइट साइड में, और राइट साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/x+1। आई होप आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाओगे, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मेरे को आप ग्रुप में बताइए, अभी अभी बताइए हाफ एन आवर के अंदर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। कल स्टूडेंट्स मैं आपको जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो पुराने पेपरों में आए हैं, फिर जो हमारे मिसलिनियस के डाउट वाले क्वेश्चन है, जो मुश्किल क्वेश्चन है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ आ रही होंगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये वीडियो से अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो आपके स्कूल वगैरह के फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी इधर पढ़ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।